ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभवे विष्णवे। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम सुन रघुनंदन राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपरं नित्यं शिकाराय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की जयकारा शेरावाली दा। कार्तिक महात्मा की कथा में कल आपने जो कथा सुनी उसमें बताया गया कि जालंधर ने किस प्रकार भगवान श्री नारायण के साथ युद्ध किया और भगवान नारायण उसकी युद्ध कुशलता पर मोहित हो गए और उसे वरदान प्रदान कर दिया और उसके द्वार के रक्षक बन गए, वहीं पे निवास कर। सारे देवता भी उसके अधीन हो गए और जब सब कुछ उसके अधीन हो गया तो फिर वो अखंड राज्य करने लगा। जब उसे बड़ी सहजता पूर्वक इस प्रकार राज्य करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया तो देवताओं को बड़ी चिंता होने लगी कि अब क्या किया जाए जिससे हम सबका कल्याण हो सके। भगवान श्री नारायण से प्रार्थना की तो नारायण तो खुद उसके अधीन हो गए। अब हमारी कौन रक्षा कर सकता है? इस प्रकार से देवता लोग आपस में विचार करते हैं। फिर उनको मन ही मन स्मरण होता है कि अब हमारी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो भोलेनाथ जी कर सकते हैं। सभी देवता आपस में चर्चा करते हैं कि हम सबको भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए।
हमें भोलेनाथ की स्तुति करनी चाहिए, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। अब वो हमारा कल्याण करेंगे। कहते हैं भगवान जो है अंतर्यामी होते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है वो जान लेते हैं। देवताओं के मन की व्यथा को भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे ही जान लेते हैं कि हमारे देवता जो हैं बड़ी व्याकुल हैं, बड़ी परेशानी में हैं, इनका यथाशीघ्र कल्याण होना चाहिए। वैसे सभी देवताओं में हमारे भोलेनाथ जी बड़े भोले हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी पूजा आराधना थोड़ी बहुत भी करता है तो उसका कल्याण करते हैं। इसीलिए कल्याण के देवता है। आप एक लोटा जल भी चढ़ाएं तब भी आपका कल्याण। आप भांग, धतूरा, फूल, पत्ती जो भी अर्पण करें वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत जो भी आप अर्पण करें प्रभु इसे स्वीकार करते। और कुछ नहीं है तो एकांत भाव से बैठ जाइए और भगवान के नाम का गुणगान करिए। प्रभु आपकी प्रार्थना यथाशीघ्र स्वीकार करते हैं। अगर सबसे जल्दी रिझने वाले कोई देव हैं तो महादेव। महादेव जो भी उनकी आराधना करते हैं उनका कल्याण करते हैं। राक्षस है या राक्षसी प्रवृत्ति का है, अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे वो मतलब नहीं रखते। उनको सिर्फ ये पता होता है कि मेरा नाम ले रहा है, मेरी पूजा कर रहा है, मेरा भगत है। तो देवताओं के मन की व्यथा भगवान भोलेनाथ के पास जब पहुंचती है तो भोलेनाथ जी भी मन ही मन देवताओं के कल्याण की इच्छा रखते हुए नारद जी का स्मरण करते हैं। जब नारद जी का स्मरण करते हैं तो नारद जी वहां पहुंच सकते हैं। भगवान श्री भोलेनाथ के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं और भोलेनाथ जी से कहते हैं प्रभु बताइए क्या आज्ञा। तब भोलेनाथ जी कहते हैं देवर्षि नारद अब आप देवताओं के कल्याण के लिए मेरा एक कार्य कीजिए। तब नारद जी भगवान से कहते हैं बताइए प्रभु क्या कार्य करना है। कहते हैं देवता बहुत परेशान हैं, उनकी जो स्थिति है उससे आप भली प्रकार से अवगत हैं। अब आप कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका कल्याण हो सके। आप बुद्धिजीवी हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये आप भली प्रकार से जानते हैं। नारद जी परमात्मा के परम भक्त हैं। भगवान की उनके पर बड़ी कृपा है। जब चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, जिस प्रकार से चाहते हैं वो पूर्ण होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी चाह क्या है? वो तो वही चाहते हैं जिसमें संसार का कल्याण हो, या फिर उनके मन की प्रसन्नता ये होती है कि प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए, प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो जाए। हम लोग तो सांसारिक प्राणी हैं। अगर हमसे कोई कहेगा कि क्या चाहते हो तो हम तो
सांसारिक चीजों को ही चाहेंगे कि भाई मेरा घर बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए, मेरे पास इस चीज की कमी है, ये चीज मुझे प्राप्त हो जाए। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो इन चीजों की कामना नहीं करते हैं, वो तो यही कामना करते हैं कि मुझे प्रभु का सानिध्य प्राप्त हो जाए। ये परम कल्याण है। इसलिए जब भी भगवान से कोई प्रार्थना पूजा करो तो सांसारिक चीजों के लिए बहुत ज्यादा भगवान से कहना अच्छी बात नहीं है। अरे प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए, उसी में हमारा परम कल्याण है। रोटी तो सूखी मिलेगी तब भी पेट में जाएगी, और घी से लगी होगी तब भी पेट में ही जाएगी। इसलिए इन चीजों में तो हम फंसे हुए हैं ही हैं। किसी को मोह और माया जाल कहते हैं। इस बंधन से जब हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तब कहीं परमात्मा की ओर बढ़ पाते हैं। तो देवर्षि नारद जो हैं वो तो भगवान के परम भक्त हैं। भगवान ने, भोलेनाथ ने उनको आदेश दिया, उसका पालन तो उन्हें यथाशीघ्र करना होगा। क्योंकि भगवान हनुमान जी कहते हैं क्या, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। प्रभु के काम को किए बिना मुझे विश्राम कराने के लिए कितना प्रयत्न किया गया उनको। जब वो कहाँ जा रहे थे, संजीवनी बूटी लेने, कितना प्रयास किया गया उनको विश्राम कराने के लिए कि आप यहाँ रुक जाइए, आप यहाँ थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप यहाँ थोड़ा जलपान कर लीजिए। लेकिन हमारे हनुमान जी ने कहा, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ऐसे ही प्रभु के कार्य के लिए नारद जी निकल पड़ते हैं। नारद जी कहाँ निकल पड़ते हैं, प्रभु के कार्य करने के लिए। और अब उनको कहाँ जाना है, जलंधर के पास। और सारे देवता और भगवान विष्णु जलंधर के ही अधीन है। तो जब नारद जी जलंधर के पास पहुंचते हैं, उसके पहले ही जहां पर देवता लोग बेचारे परेशानी में समय व्यतीत कर रहे थे, नारद जी वहीं से निकलते कि देवताओं से भी थोड़ा मिल लिया जाए, उनकी भी स्थिति देख ली जाए। सारे देवता जब नारद जी को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं कि अब देवर्षि नारद आए हैं, ये हमारा कुछ कल्याण करेंगे। अगर हमें कोई श्रेष्ठ गुरु या अच्छे संत के दर्शन हो जाएं तो ये मानिए कि परमात्मा की बड़ी कृपा हमारे ऊपर की, उनके दर्शन हमें प्राप्त हुए। कोई महान विभूति है, कोई अलौकिक शक्ति है जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, उसके दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। तो देवता लोग भी नारद जी को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक नारद जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, हम इसमें बहुत परेशानी में हैं, हमारी इस परेशानी का यथाशीघ्र निवारण करें। नारद जी कहते हैं, आप लोग चिंता ना करें, आपकी परेशानी यथाशीघ्र दूर होगी। मैं आपके कार्य के लिए ही निकल रहा हूं। देवताओं को ये बताकर नारद जी वहां से जालंधर के पास प्रस्थान करते हैं और जालंधर की सभा में पहुंच जाते हैं। जब जालंधर की सभा में नारद जी पहुंचते हैं तो जालंधर बड़े आदर भाव से उनका स्वागत सत्कार करते हैं। स्वागत सत्कार करने के उपरांत उनसे कुशल क्षेम पूछता है और कुशल क्षेम पूछकर
उनसे बड़े विनम्र भाव से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, तथा मेरे यहाँ आप किस कारण पधारे हैं? आप जहां जहां गए थे वहां वहां आपने क्या क्या देखा? अब अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। जालंधर की वाणी को सुनकर नारद जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न चित्त भाव से कहते हैं, हे दैत्यराज, आपके मुख से इस तरह की वाणी सुन के अति प्रसन्नता हुई। जैसे आपसे कोई कह दे कि बताइए हमारे लायक कोई सेवा हो, कभी हमारी आवश्यकता हो तो बताइएगा। तो ऐसा लगता है कि जैसे अपना ही व्यक्ति है, कभी अगर जरूरत पड़ेगी तो याद करेंगे, अभी तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने अगर किसी से ऐसा कह दिया तो ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं सिर्फ बातों से ही काम चला देते हैं, और एक ऐसे होते हैं कि जो कह रहे हैं उसमें कुछ यथार्थ सच्चाई होती है। तो बातों से काम चलाने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है और साथ देने वालों की संख्या थोड़ी कम होती है। बातों से काम चलाने वाले कुछ परेशानी के समय भी बातों से ही काम चला देते हैं कि अरे अरे आपने कल बताया होता तो ये काम मैंने कर दिया होता, शाम को ही अभी बस ये जो पैसे पड़े थे किसी को दिए, अब आप आज आए हो। बातों से ही उन्होंने काम चला दिया। तो कहते हैं साथ देने वाले जो होते हैं वो अपने होते हैं, बातों से काम चलाने वालों से सावधान रहना चाहिए। तो जालंधर ने देवर्षि नारद जी से पूछा कि आप जहां जहां गए थे वहां वहां आपने क्या क्या देखा? तो नारद जी ने कहा कि मैं तो सभी जगह विचरण करता हूँ, और विचरण करते करते मैं अनायास कैलाश पर्वत पे चला गया था। कैलाश पर्वत पे देवादिदेव महादेव के दर्शन हुए, और वहां मैंने देखा कि हजारों योजन में कल्प वृक्ष के बगीचे हैं। हजारों कामधेनु गौएं वहां पर विचरण कर रही हैं। नाना प्रकार के रत्न और आभूषणों के भंडार भरे हुए हैं। बड़ी बड़ी अलौकिक वस्तुएं मैंने वहां पर देखी। ये सब बखान करते रहे नारद जी। कहते हैं अगर कोई बड़ा आदमी है और आप उसके सामने किसी और बड़े आदमी की चर्चा करने लगे तो उससे ये लगेगा कि लग रहा है इनको ये पता नहीं कि मैं कितना धनवान हूं। इनको ये पता नहीं है कि मैं जिस घर में रह रहा हूं ये कितने करोड़ की कोठी है, इसलिए ये उसके 50 करोड़ की कोठी का बखान कर रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि पिछले साल ही मैंने ये 60 करोड़ में खरीदी। तो अब बताना तो पड़ेगा इनको, भाई तुम किसकी गुणगान कर रहे हो, मेरे पास क्या है। तो जब नारद जी ने भगवान भोलेनाथ का गुणगान प्रारंभ किया तो जालंधर ने कहा कि अच्छा रुको, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। तो नारद जी को लेके गए, सारे अपनी जितनी भी प्रभुता थी वो सब दिखाई। ये देखो, ये देखो, ये रत्नों के भंडार देखो, ये सब कुछ हमारा है। नारद जी ने सब कुछ देखा, और देखने के बाद फिर जब आए तो उनका अति प्रसन्नता हुई। जितनी प्रभुता तुम्हारे पास है तुम उसके पूर्ण अधिकारी हो, तुम्हारे ही पास होनी चाहिए। और जो तुम्हारा सामर्थ्य है वो ये कहता है कि अगर तीनों लोगों का आधिपत्य कोई कर सकता है तो वो तुम ही कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो गुण भी है, शक्ति भी है और सब कुछ है। आज संसार में सबसे श्रेष्ठ तुम ही हो। वाह।
अब तो उन्हें अति आनंद की अनुभूति हुई कि अभी तक ये जहाँ का गुणगान कर रहे थे, अब मैंने इनको जो दिखाया है, अब इनको समझ में आ गया कि वास्तविकता में मैं ही सर्वोपरि हूं। प्रसन्न हो गए। तो जो लोग प्रसन्नता से भूल जाते हैं, तो जो होशियार लोग होते हैं वो धीरे से उनको प्रसन्न करके अपने मतलब का काम करा लेते हैं। ऐसा ही होता है। जैसे क्या कहते हैं कि कुछ लोग चापलूसी करते हैं और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, और जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो वास्तविकता समझते हैं और ऐसे ही डींगे नहीं मारते। तो जब जालंधर ने सब कुछ दिखा दिया, देख के नारद जी ने उसकी अति प्रसन्नता व्यक्त की और उसके खूब खूब गुणगान किए। और गुणगान करने के उपरांत उन्होंने धीरे से कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ तो है, लेकिन एक चीज में मुझे कुछ कमी नजर आती है, तुम बताइए क्या कमी है। उन्होंने कहा कि अगर सब चीजें तुम्हारे पास उत्तम क्वालिटी की हैं, श्रेष्ठ क्वालिटी की हैं, तो फिर अगर कोई चीज थोड़ी सी आपके पास कमी है तो उसे भी तुम्हारे ही पास होना चाहिए। बताओ नारद जी, कौन सी ऐसी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है, और कौन सी ऐसी वस्तु है जो मेरे पास श्रेष्ठ क्वालिटी की नहीं है। तब नारद जी ने धीरे से कहा कि मैंने कैलाश पर्वत पर शंकर जी के वामांग में विराजित साक्षात भगवती जगदम्बा को देखा है, और वो सर्वांग सुंदरी हैं, उनके समान कोई सुंदर नहीं है संसार में। संसार की जितनी भी सुंदरता है वो माँ भवानी के अंदर समाहित है, इसलिए वो रत्नों में महारत्न है, उनके समान संसार में कोई सुंदर नहीं। तो वो सुंदरता भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। नारद जी की बात सुन के जालंधर को थोड़ा होश आता है कि भाई नारद जी जो कह रहे हैं वो बात तो सत्य है। अगर कोई बाहुबली व्यक्ति है तो वो चाहता है कि जो भी चीजें अच्छी अच्छी हैं उन पे अपना आधिपत्य कर लिया जाए, चाहे वो नैतिक हो चाहे वो अनैतिक हो, चाहे वो सही तरीके से प्राप्त हो चाहे वो गलत तरीके से प्राप्त हो, वो उसको हासिल करने का प्रयत्न करने लगता है। और इसे ही कहते हैं कि जब प्रभुता आती है तब व्यक्ति का पतन ऐसे ही होता है कि वो उचित और अनुचित का जब बोध भूल जाए तब उसका पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और ये चीज तब होती है जब आपके पास प्रभुता आती है, तब आप मद में मदमस्त हो जाते हैं और आपको ये ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे आचरण और व्यवहार में समानता नहीं रही, अब हम अनैतिक हो गए। नारद जी जो हैं जालंधर को इस प्रकार से बताते हैं और उसके मन में वो बात बैठ जाती है। नारद जी को लगता है कि अब जो कुछ करना मैंने सुनिश्चित किया था, जो मेरा उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया। अब धीरे से नारद जी वहां से अनुमति लेते हैं और चले आते हैं। इधर जालंधर के मन में जो उन्होंने बात डाली थी वो बात जालंधर के दिमाग में घूमती रही और जालंधर ने उसके लिए प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, कार्तिक महात्मा की।